आप सबको जय मसीह की हिंदी बाइबल क्लास में आपका स्वागत है। यीशु मसीह के जन्म से कई हजार साल पहले यशाया नबी यीशु मसीह के जन्म के बारे में भविष्यवाणी करते हुए 9 अध्याय उसकी 6 आयत में इस प्रकार से लिखता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो यीशु के विषय में यशाया नबी की पुस्तक में इस प्रकार से भविष्यवाणी करके बताया गया है कि यीशु मसीह शांति का राजकुमार होगा। नए नियम में जब हम यीशु मसीह के शब्दों को मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय और उसकी 34 आयत में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह वहां पर इस प्रकार से कहते हैं, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं, मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलवाने आया हूं। और लूका रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय उसकी 51 आयत में भी हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं? मैं तुमसे कहता हूं नहीं, वरन अलग कराने आया हूं। तो इन दोनों आयतों को जब हम पढ़ते हैं तो एक कंफ्यूजन और एक प्रश्न हमारे मन में क्रिएट होता है कि जिसके बारे में भविष्यवाणी करके पुराने नियम के भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया कि वो शांति का राजकुमार होगा, और नए नियम के अंदर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं मेल करवाने नहीं, मैं अलग करवाने आया हूं, मैं शांति नहीं लेकिन तलवार चलवाने के लिए आया हूं। आज की क्लास में हम लोग इन वर्सेस को समझने की कोशिश करेंगे। प्रियो, एक बात निश्चय है कि यीशु मसीह ने कभी भी लड़ाई झगड़ा या फिर हिंसा का कभी भी समर्थन नहीं किया। इनफैक्ट जब हम वचन में पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने 5 अध्याय में इस प्रकार से कहा उसकी 9 आयत में कि धन्य है वे जो मेल मिलाप करवाते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इसका मतलब है कि परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, और जो लोग मेल मिलाप करवाते हैं, जो शांति बरकरार रखते हैं, वो असल में परमेश्वर के चरित्र को प्रकट करते हैं। और जब हम पत्रियों के अंदर पढ़कर देखते हैं तो यीशु मसीह के चेलों ने जिस सुसमाचार का प्रचार किया उसे शांति का सुसमाचार और मेल मिलाप का सुसमाचार कहा गया है। इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय और उसकी 15 आयत में इस प्रकार से लिखा है, और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते। सुसमाचार को यहाँ पर मेल का सुसमाचार कहा गया है। उसी प्रकार से 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसकी 19 आयत को हम पढ़ते हैं, इस प्रकार से लिखा है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उनसे मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। तो बाइबल की इन 3 अलग अलग आयतों से हम इस बात को सीख सकते हैं कि यीशु मसीह ने मेल मिलाप करने वालों को परमेश्वर के पुत्र कहा है। उसी प्रकार से इफिसियों की पत्री में हमने देखा कि सुसमाचार को मेल का सुसमाचार कहा गया है। 2 कुरिन्थियंस 5 अध्याय उसकी 19 आयत में भी हमने देखा कि सुसमाचार को मेल का सुसमाचार कहा गया है, और ये सेवकाई, ये जो मेल का सुसमाचार है, पौलुस कहता है कि वो हमें भी सौंप दिया गया है। तो मत्ती 10 का 34 और लूका 12 का 51 में जब यीशु ने कहा कि मैं शांति नहीं वरन तलवार चलवाने के लिए आया हूं, तो उन बातों का मतलब क्या था। इनफैक्ट उन आयतों के आगे अगर आप दूसरी वर्सेस को भी साथ में पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि यीशु वहां पर कहता है कि बेटी को उसकी माँ के विरुद्ध और माँ को उसकी बेटी के विरुद्ध, बाप बेटे के खिलाफ और बेटा बाप के खिलाफ, और इस प्रकार से परिवार के लोग एक दूसरे के खिलाफ होंगे। तो वो एक फैमिली कॉन्फ्लिक्ट को वहां पर यीशु मसीह ने दर्शाया है, और इस बात को कहीं ना कहीं यीशु मसीह अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने व्यक्तिगत जीवन से उस बात को वो व्यक्त कर रहे हैं। यीशु मसीह के जीवन की सेवकाई में भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने ही परिवार वाले लोगों के द्वारा वो ठुकरा दिया गया था। जब हम मरकुस की अंजील उसका 3 अध्याय और उसकी 21 आयत में देखते हैं, जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। तो यहाँ पर यीशु मसीह के कुटुंब के लोग, उसके अपने परिवार के लोग यीशु मसीह के बारे में क्या कर रहे हैं,
कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है, ही इज आउट ऑफ हिज माइंड। सो यीशु मसीह यहाँ पर अपने व्यक्तिगत जीवन का जो उनका अनुभव था उसको भी बताते हुए इन आयतों को अपने चेलों को बता रहे हैं। सो समाचार लेखकों के द्वारा यीशु मसीह के व्यक्तिगत पर्सनल एक्सपीरियंस को लिखा गया है। तो जब यीशु ने कहा कि वो शांति नहीं पर तलवार चलवाने के लिए आया है, तो उसका मतलब क्या था कि यीशु के आने का मकसद जो है वो तलवार चलवाना नहीं था, वो डिवीजन क्रिएट करना नहीं था, वो परिवारों को अलग करना नहीं था। लेकिन यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि उनके आने का प्रभाव कुछ इस प्रकार का होगा कि परिवारों के सदस्य जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। और प्रियो, इन बातों को हम लोग कलीसिया के इतिहास में बहुत बार पढ़ सकते हैं, इन उदाहरणों को हम लोग देख सकते हैं। और हमारे समाज, हमारे कल्चर में भी हम देखते हैं कि बहुत बार क्या होता है, एक परिवार का एक सदस्य या फिर दो सदस्य जब वो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो उनके परिवार के दूसरे लोग जो हैं वो उनके खिलाफ हो जाते हैं। तो उनके विश्वास के कारण उनके परिवार के अंदर एक डिवीजन क्रिएट हो जाती है। और सेम सिचुएशन को प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की पत्री को लिखते हुए पहला कुरिन्थियों उसके 7वें अध्याय में इसी प्रकार से वो व्यक्त करता है। वहां पर पौलुस विश्वासियों को कुछ दिशा निर्देश देते हुए कहता है कि यदि आप एक विश्वासी हैं और आपका पति या पत्नी विश्वास में नहीं है तो आप उन्हें त्यागना नहीं है। यदि वो आपको अपनी मर्जी से छोड़कर जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, तो आप उन्हें जाने दे सकते हैं। अगर वो खुद अपनी मर्जी से आपको छोड़कर जाना चाहते हैं इस कारण से क्योंकि आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, तो आप उन्हें जाने दें। तो कहीं ना कहीं उन बातों से हमें इस बात का संकेत मिलता है कि पहली शताब्दी की कलीसिया के अंदर और उसके बाद कुरिन्थियों की कलीसिया के अंदर भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह को एक व्यक्ति ने जब ग्रहण किया तो उसके विश्वास के कारण उसके परिवार में, पति पत्नी के बीच में इस प्रकार की तकरार और इस प्रकार के झगड़े और डिवीजन होते थे। तो प्रियो, यीशु ने जब ये शब्द अपने चेलों से कहे कि मैं शांति नहीं वरन तलवार चलवाने आया हूं, तो ये शब्द यीशु के हिंसा की ओर इशारा नहीं करते थे, वरन ये एक चेतावनी के रूप में यीशु के द्वारा अपने चेलों को दिए गए थे, ताकि जो भी व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे चलना चाहे, उसका चेला बनना चाहे, वो पहले से ही इस बात को जान रखे कि यीशु के पीछे चलने के कारण उसके परिवार के बीच में एक डिवीजन हो जाएगी, उसका तिरस्कार कर दिया जाएगा। और जब उसके जीवन में यीशु के कारण तिरस्कार का सामना उसे करना पड़े तो वो इस बात से हैरान ना हो, वरन वो पहले से ही जान रखे कि यीशु ने ऐसा बोल रखा है। सो मेरे प्रियो, यीशु के ये शब्द हिंसा की ओर इशारा नहीं करते हैं। यीशु मारने के लिए, लोगों को लड़वाने के लिए नहीं आए थे। यीशु यहाँ पर बता रहे थे कि जब लोग उन पर विश्वास करेंगे तो उसका इफेक्ट उनके परिवार में इस रीति से उनको देखने को मिलेगा। उनके परिवार के, उनके कुटुंब के, उनके रिश्तेदार, उनके समाज के, अपने लोग उनके विरुद्ध हो जाएंगे। आज की क्लास से प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।